ओम शांति। आज 3 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वशक्तिवान का हम दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें खुश रहना सिखाया, श्रेष्ठ नसीबवान बनाया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशियों का जीवन, इसमें खुशी का विशेष वरदान है। ब्राह्मण वही है जो खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुशी की खुराक दूसरों को भी खिलाते हैं। ऐसी खुराक खाने वाले, खिलाने वाले हम श्रेष्ठ नसीबवान आत्माएं हैं। बहुत ही विशेष बात आज बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। कोई भी आए, सबसे पहले उसको बाबा पे निश्चय कराओ। बाप कौन है, कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अगर ये निश्चय हो जाए तो सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। जिनको बाबा पे निश्चय हो जाता है वो बाबा को ही याद करते हैं और उसी के आधार से वो विजय माला के मणके बनते हैं। साथ साथ इस ईश्वरीय यज्ञ में अपना सब कुछ सफल करना है, फुल इंश्योर करना है। जो फुल इंश्योर करते हैं वही भविष्य के मालिक बनते हैं। गाते हैं, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अपना सब कुछ यज्ञ में सफल करना है। बाबा कालों का काल है, महाकाल है, सबको लेकर जाएंगे। अंत समय में सब प्रत्यक्षता हो जाएगी कि बाबा कौन है, परम पिता कौन है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। कौन सी बात को जान ले तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। बाप कौन है, वो कैसे आते हैं, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाबा को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सब रूप को बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते, बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलो, जरूर साकार रूप धारण करके आओ, तभी तो आप ज्ञान देंगे ना। मनुष्यों का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वो है निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ सुनाते हैं, कहते तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। ये तो नहीं जानते ना, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। श्री कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, ये कोई जानते नहीं। कहते सर्प ने डसा। वास्तव में ये 5 विकारों की बात है। कौन से सर्प ने डसा? ये 5 विकारों की बात है। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं जो मैं गोरा या सांवरा बनूं। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है, मुझे तब आना होता है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी, सतयुग के लक्ष्मी नारायण वो वहाँ के महाराजा महारानी गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो यहाँ देवी देवताओं का राज्य था।
एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। सो तो जब फॉलो करें तब ना, तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर बनते हैं परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते, न वो खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो कर ही नहीं रहे। यहाँ तो पूरा पूरा फॉलो करना है माता पिता को। गाया जाता फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धियोग तोड़ना है। सब देहधारियों से तोड़, एक बाप से जोड़ो, बाबा के पास पहुंच जाएंगे। सबसे बुद्धियोग तोड़ो, एक बाबा संग जोड़ो, बाबा के पास पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक। तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता, दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 का चक्र लगाते हैं। हमने ही 84 का पार्ट बचाया, बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो ना सके। ये समझ की बात है, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। पहले पहले डिटिज्म, सबसे पहले देवी देवता धर्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, इसको संगम कहते हैं। छोटे से युग को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। कुंभ भी कहते हैं, उसको ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आके हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। अब तुम भटकने से छूट गए। वो है भक्ति कांड, ये है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान मार्ग। इस समय तुम्हें पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। बाबा आते हैं तो पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग, क्योंकि तुम जानते हो सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। ये खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। बाप तो स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण को कोई याद नहीं करते। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। बाबा को अच्छी तरह से जानना है। अपने आप से पूछ लेंगे, मैंने बाबा को अच्छे से पहचाना? हमारा बाबा भगवान सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी पतित पावन है। कितना ऊंचा है, क्या हमने उसको अच्छे से पहचाना? संशय बुद्धि विनश्यंती, बरोबर हम सब आत्माओं का वो बाप है। वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप निराकार को कहा जाता। ऐसे तो गांधी जी को भी बापू जी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापू जी चाहिए ना। वर्ल्ड का बापू जी कौन? विश्व का पिता निराकार शिव बाबा। वह तो है वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुम्हें समझाने वाला बाप है, वो सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी सुनते हो, ये कोई परंपरा से नहीं चलती है। बाबा कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, फिर नई दुनिया में तुम्हारा ही राज्य होगा। सत्युगी दुनिया में आपका राज्य होगा। ये राजयोग का ज्ञान, सहज राजयोग की नॉलेज परम पिता परमात्मा के पास है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। ये मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे,
फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले, नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं, कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया तो कौन किसको देगा, सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अब तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाबा के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वो आधा कल्प का रिटर्न मिलता, ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बताते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा के पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाबा के पास पूरा इंश्योर किया तो पूरी बादशाही मिलती। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, यह मृत्यु लोक। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। जब कहीं आग लगती है तो कोई आफत आती तो चोर लोग लूटते हैं। ये समय ही अंत का है, इसलिए बाबा को याद करना है, मदद करनी है। हमें कौन सी मदद देनी है, बाबा को याद करने की। इस समय सब पतित हैं, वह पावन दुनिया स्थापन कर ना सके, ये तो बाप ही आते हैं स्थापन करने, बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते। अब ये राइट है या वो राइट है? भाग्यशाली रथ ब्रह्मा है, ये राइट है, या जो यादगार में दिखाया वो राइट है? गौमुख भी दिखाते हैं, बैल पर सवारी, फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। ये ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं, समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वो जाकर पीना है। 700 सीढ़ियाँ हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो ये है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत करके जाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ है नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उसको कथा बैठ सुनाई। मनुष्य मंदिर आदि बनाने पे कितना खर्च करते हैं, वास्तव में आत्माएं सब पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमरनाथ अमरपुरी में जाने की अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते खर्चा करते सब पैसे गवा दिए, तुम कितने साल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए, मैं आके साल्वेंट बनाता हूँ। जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सब यहाँ के फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सबको सदगति कौन दे सकता है। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु किसी को पता नहीं। न तो जैसे बाबा की महिमा अपरंपार, ऐसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत ही बनता है, अपरम अपार महिमा है हेवन की। अपरम अपार निंदा हेल की ही करेंगे। नरक की निंदा होती है, स्वर्ग की प्रशंसा होती है। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाबा कहते मन मना भव, सबसे बुद्धियोग हटाकर माम एकम याद करो। सबसे बुद्धियोग हटाओ, एक बाबा को याद करो, याद से पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है, सबको वापस ले जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ। बाबा ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे बरोबर इन्हें बताने वाला बेहद का बाप है। अंत में प्रत्यक्षता होगी तो समझेंगे इन्हें बताने वाला बेहद का बाप है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, सब कहेंगे इन्हें तो भीखे का भूत लग गया है, जादू लग गया है। इसलिए इनका भी अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे। अभी मान लें तो उनकी सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख, इसे भूल जाना है। ये अंत का समय है। सब खत्म होने से पहले अपने पास जो कुछ भी है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना। जो कुछ भी है फुल इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इस ईश्वरीय नशे में रहो और खुशी में रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो, खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान देकर खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है। खुश रहना ही जीना है। खुश रहना ही जीना है। ये ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील का अनुभव करो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य। ये अपना जीवन बहुमूल्य है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ व कल्पना है अथवा संकल्प है। ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। उसी से ही हम सब ने सुना है। साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में लाया जाता है। वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करते हैं। तो बात धारण करते जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब वो अपनी बन जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। ये अपना संकल्प है। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली है वो है योग लगाना। परंतु योग के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता, पहले समझ चाहिए नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमें पढ़ाता है। ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरी तरफ जोड़ना। ये ज्ञान दो शब्दों में है, तोड़ना जोड़ना। एक परमात्मा संग जोड़ो जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई। आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई। अब फिर से उसको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो, कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। ये तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई और उसके कंट्रोल बिगर कर्म हो रहे हैं। लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए, आत्मा में जोर आना चाहिए, कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उनको खींचता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती जो कर्मों की बंधाई मानी में ना आए। ये है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पद डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। ईश्वर से शक्ति लेनी है तभी जीवन अच्छा बनता है। आज दिल से शुक्रिया करते चलते फिरते याद करते रहें, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मैं श्रेष्ठ नसीबवान आत्मा हूँ।
मुझे सदा खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है, खुशी का दान देना है। खुशियों के सागर ने मुझे खुशी का वरदान दिया है। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य बा। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। खुशियों के सागर से खुशी की तरंगे निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखे। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे खुश नसीब बनाया, मेरा भाग्य चमकाया। आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।